नोखा उपखंड के मूलवास शीलवा गांव में संत दूलाराम जी कोलरिया परिवार अपने इंटीरियर जगत को लेकर देश ही नहीं दुनिया में अलग ही पहचान रखते हैं। साथ ही मुंबई जैसे महानगरों में कार्य करने के साथ साथ अपनी माटी यानी अपने पैतृक गांव को भी डेवलपमेंट करने की मंशा रखते हैं। इस कार्य में तीनों भाई भंवर जी, नरसिंह जी, पूनम जी दिनों दिन प्रगति कर रहे हैं। देश सेवा, समाज सेवा और रोजगार जैसे अनेक कार्य उनके जहन में हैं। भविष्य में नया क्या करने वाले हैं, इसको लेकर हमने नरसिंह विला में इंटीरियर जगत की हस्ती नरसिंह जी कोलरिया से फूलों की वादियों के बीच बातचीत की। आइए सुनते हैं। नरसिंह जी, वैसे तो नोखा क्या पूरे देश के लिए, हर समाज के लिए आप कार्य करते ही हैं। समाज सेवा में आपका नाम अग्रणी रूप से आता है, लेकिन अब फिलहाल नया क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। नमस्कार विनोद जी। आजकल जोग्राफिकल काफ़ी चीज़ें चेंज होती रहती है। अभी आप देख लीजिए कि अभी इजराइल, ईरान और अमेरिका का आपस में जो अभी गल्फ में जो कुछ चीज़ें चल रही है, तो उसमें क्या होता है, अगर ये पोजीशन अगर कुछ समय तक अगर रुक जाए तो ठीक है, नहीं है तो रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। जैसे मैं जिस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हूँ, मैं इंटीरियर इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरा विचार है कि हम जिस एरिया में अभी हम खड़े हैं, नोखा के पास में गांव में, मूलवा सीलो में, हम चाहे कि अड़ोस पड़ोस के हमारे नोखा है, बीकानेर जिले और नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ 5 से जो वेस्टर्न राजस्थान के कारीगर बहुत अच्छे हैं और मैं इस लाइन में 40 साल से हूँ। मेरा विचार है कि यहाँ नोखा के पास कहीं एक छोटी ऐसी इंस्टीट्यूट बन जाए जिसमें लोग ट्रेनिंग लेवे, क्योंकि लोग स्किल है लेकिन उनको और अप स्किल करना ज़रूरी है। और हमारा मोदी जी का बहुत बड़ा सपना है कि ये जो स्किल इंडिया का उसको और आगे धरातल पे बढ़ाने के लिए, और मैं इस स्किल में पिछले 5 से 6 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा विचार है कि इस एरिया के रोज़गार के लिए, इस एरिया के युवा के लिए, इस एरिया में युवाओं को आगे आने के लिए हमें कुछ यहाँ स्किल के लिए कुछ करना चाहिए। जो मेरा विचार है, हमने नोखा के पास में एक ज़मीन लिया है, तो उसमें मैं छोटी सी इंस्टीट्यूट बना के उसके पास में एक फैक्ट्री लगा देंगे, लोग ट्रेनिंग लेंगे। अगर फैक्ट्री में काम करेंगे तो रोज़गार मिलेगा। अगर बाहर जाके कहीं अपना खुद का एज ए एंटरप्रेन्योर ई फर्नीचर इंडस्ट्री में अपनी छोटी सी दुकान लगा के, शोरूम लगा के, और वो अपना काम कर सकते हैं। आप देश और दुनिया में जो आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप मेहनत कीजिए बुरी आदतों से, क्योंकि ये एरिया मैं कभी कभी सुनता हूं कि आजकल के युवा कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनको मेहनत कीजिए, सही लोगों से जुड़िए। आप बाहर घूम के देखिए, जो मुंबई है, मेट्रो सिटी है, लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, दुनिया के लोग और कैसे आगे बढ़ते हैं इस हमारी इंडस्ट्री में। देखो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी है, बहुत बड़ी है। मकान बनाओ, उसके अंदर इंटीरियर करो। अगर आप कॉर्पोरेट में जाओ, हॉस्पिटैलिटी में जाओ, हेल्थ केयर में जाओ, कहीं भी जाओ, बहुत बड़ा एक उसमें लोगों के लिए रोज़गार है, लोगों के लिए बिजनेस है। तो आप मेहनत कीजिए दिन रात, और जो बेसिक अपने वो एजुकेशन लीजिए और उसमें ट्रेनिंग लीजिए और आगे बढ़िए। नरसिंह जी, अभी आपके यहाँ मूलवा सिलवा में धर्म सभा हुई थी, काफ़ी लोग एकत्रित हुए थे, क्या कहेंगे? विनोद जी, एक मेरे मन में विचार आया है, और मैं पिछले 8-10 सालों में संघ से जुड़ गया हूँ। तो संघ की जो सोच है, संघ की जो कार्यकारिणी में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बिज़नेस अभी हमारे बच्चे देख रहे हैं। हमने सोचा कि समाज को कैसे हम एक कर सकते हैं, हम सनातन धर्म को कैसे, हमारे यहाँ थोड़ी जाति वर्ण है, कोई बोलते हैं कोई है अलग अलग वर्ण, हम चाहे कि हम संघ की दृष्टि से हम सब एक हैं। तो हमारे हर गांव में एक धर्म सम्मेलन होता है, हर एरिया में छोटे छोटे गांव में होता है। हमने सोचा कि क्यों नहीं हम सब गांव मिलके हम एक जगह करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 28 फरवरी को एक धर्म सम्मेलन हुआ, जिसमें कम से कम 40 से 45 हज़ार लोग आए, और उससे भी ज़्यादा भी लोग थे। और लोगों ने, और हमारे साथ भी दीदी हमारी तुमरा जी भी आए, हमारे गवर्नर साहब भी आए।
अभी उस प्रोग्राम को होके 1 वीक हो गया, लेकिन अभी भी लोगों का इतना कॉल आता है, इतना लोगों को मैसेजेस आते हैं कि प्रोग्राम जो नहीं आ पाए वो बोलते हमने बहुत बड़ा मिस किया है। तो अभी हम वापस अभी बीकानेर में धर्म सभा करने जा रहे हैं, 19 तारीख को हमारे बीकानेर के लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा बात है। ऐसे हर एरिया में थोड़ा अवेयरनेस होने से हम चाहे कि हमारा सनातन धर्म मजबूत है। आप अभी देख सकते हो कि सामने हाँ, ध्वजा मैं लगी यही है। पूछ रहा था आपको, आपके पीछे ध्वजा हवा में लहरा रही है, उसके बारे में सर। जी, ये धर्म ध्वजा क्योंकि यहाँ से लोग यहाँ दिन में सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरती है, लोग खड़े होते हैं, देखते हैं। उसके नीचे बोर्ड में साध्वी ऋतुमरा जी ने एक लेख लिखा है हमारा सनातन धर्म के ऊपर, हमारे भारत माता के ऊपर लेख लिखा है, लोग पढ़ते हैं। वो दिन हमारे गवर्नर साहब भी आए थे, गवर्नर साहब और साध्वी ऋतुमरा जी दीदी माँ ने दोनों मिल के ये धर्म ध्वजा का अवलोकन किया, उद्घाटन किया, बहुत अच्छा लगा। और लोगों ने इतना प्यार दिया, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने, 4-5 ज़िले के लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा। हम चाहे कि हम इस चीज़ को और आगे करें और हम सब मिल के देखो, देश का तरक्की, राष्ट्र का तरक्की जब होएगा जब हम सब मिल के काम करें, विनोद जी।